आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की। जिस तरीके से आज हंगामा हुआ हालांकि पहले, लेकिन सत्र की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को पंजाब में निष्प्रभावी करने के लिए 3 बिल पेश किए गए और जिसे विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास भी कर दिया। सीएम ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वो इस संबंध में केंद्र को 3 पत्र भी लिख चुके हैं और पंजाब सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि केंद्र ने व्यापारियों के लिए यह कानून बनाए हैं, न कि खेती या किसानों के लिए। बिल पास होने के बाद सीएम सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायकों के साथ पंजाब के राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वहीं सीएम कैप्टन ने किसानों से अपील भी की है कि वो रेलवे ट्रैक को खाली कर दें। राज्य में ट्रेनों की आवाजाही ठप होने से नुकसान झेलना पड़ रहा है। पंजाब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सभी विधायकों के साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद सभी मीडिया को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा और अकाली दल के नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों का साझा बयान भी आपको सुनवाते हैं। लगता है ये जरा अपना माहौल अज बनया सी और सारी पंजाब किसानी के हक में, और सिर्फ पंजाब किसानी नहीं, यदा असर हरियाणे जाओ, राजस्थान जाओ, जिथे जिथे किसान वास्ते ने और 80% हिंदुस्तान पिंडा च रहिंदा है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ आवाज़ साडी पहुंच चुकी है। लेकिन सीएम साहब एक खदशा है सारे पंजाब को खदशा है कि गवर्नर पंजाब ने इन्होंने बिलों पर साइन नहीं करने हैं। लोग देखो गल है, पहला गवर्नर साहब को जाता है, दैन इट गोज टू राष्ट्रपति जी, फिर बिल बनता नहीं है। दैन वी हैव द अदर मेथड्स विच इज द लीगल मेथड्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड साढ़े नहीं साइन करेंगे, आई एम होपफुल कि गवर्नर साहब इस जरूर ध्यान देंगे, बिकॉज इट इज़ यूनैनिमस एंड इज गवर्नर एंड पंजाब की आवाज़ विधानसभा आई है। एज गवर्नर ऑफ पंजाब ही शुड डू दिस। और मैं असी टाइम भी मंगया हूँ राष्ट्रपति जी तो ऑलरेडी कि 2 और 5 नवंबर के दरमियान मैं सुने उन्होंने टाइम है, वो सानू कोई टाइम दे दें, सारा विधानसभा उत्थे जाऊगा। क्योंकि अज फर्ज है सारिया सियासी तरह एक पासे छड्ड के किसानी ना खड़न। और मैं नरेंद्र मोदी ने भी गल कहनी चाहना कि तू पंजाब नूं बहुता छोटा सूबा ना समझ। जिन्नियां भी इनकलाब उठे ने, जिन्नियां भी जो कुछ लहरां उठियां ने पंजाब च उठियां ने, वो सिर्फ छोटा सूबा समझ के इग्नोर कर रहा। जे किसानी मर गई, मैं समझदा भी सारी दुनिया ही मर गई। ये जे पंजाब दे विचों आ हालात बन गए, ये चिंगारी बाकी सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जाऊ। बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਆਂ मिल गई, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आज पंजाब में यह ऐतिहासिक दिन रहा है और मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आज का यह ऐतिहासिक दिन पंजाब में जो 3 किसान कानून लागू किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनको रद्द करने के लिए आज का यह दिन अहम रहा। और विधानसभा में कार्यवाही के दौरान जिस तरीके से सीएम कैप्टन ने इन तीनों विधेयकों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए, बिल भी पेश किए गए और उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की गई। सभी दलों के जो विधायक हैं वो साथ में मौजूद रहे और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने जल्द ही मांग की है कि इन जो विधेयक पास किए गए हैं विधानसभा में, उनको अब कानूनी रूप देने के लिए इजाज़त दी जाए। उनको जो है वो कानून बनाने के लिए उन पर अपनी सहमति राज्यपाल की तरफ से मांगी गई है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर राज्यपाल सहमति नहीं देते हैं इन कानूनों पर, तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास भी जाया जाएगा और राष्ट्रपति से मिलने का समय भी सीएम कैप्टन ने मांगा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार से मांग की गई है जो 3 कानून खेतीबाड़ी से संबंधित पास किए गए हैं उनको रद्द किया जाए, वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में सियासत देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से और लगातार जो किसान सड़कों पर हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं, उसको देखते हुए पंजाब की सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और पूरी विधानसभा एकमत यहां पर दिखाई दी। और ये इसीलिए ऐतिहासिक दिन क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लोग एकजुट यहां पर नजर आए किसानों के इस मामले पर और किसानों के हित में फैसला लिया गया है।
मेरे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। कश्मीरा सिंह भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सरबजीत सिंह अमराला बीकेयू कादियां से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे लगातार, जिस तरीके से संदीप भारद्वाज कांग्रेस और गुरदीप गोशा अकाली दल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सरबजीत जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने ये पहल की है और जो कानून अब बनाए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, जो बिल पेश किए गए हैं, आप उनसे क्या सहमत हैं? क्या अब आपको भरोसा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो कानून लाए गए थे, जो डर था आपको, वो अब डर खत्म हो गया है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ, ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को सहयोग मिला है, और क्या अब ऐसा लगता है जिस तरीके से पूरी विधानसभा की ये आवाज, पूरे पंजाब की ये आवाज राज्यपाल के पास पहुंचाई गई है, क्या अब वहां से इसकी जो सहमति है वो मिल पाएगी? नमस्कार जी। जी मैं ये बिल्कुल समझदा जी कि जो ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਵਾਏ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ बीजेपी ने ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी जी ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ संदीप जी, काले कानूनों की रोकथाम मारे। संदीप जी माफी चाहूंगा, अगर आप हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा। हिंदी में बात लो। जी जी हिंदी में करता हूँ। मैं पहले सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सारे पंजाबियों को धन्यवाद, सारी पंजाब की पार्टियों को धन्यवाद जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सूझबूझ के साथ जो भाजपा का काला कानून पंजाब की जमीनों को हटने के लिए बनाया गया था, पंजाब की फसलों को, पंजाब की खुशहाली को हटने के लिए, अपने पूंजीपति अमानी अदानी को लिए बनाया गया था, उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी का साथ लेके, और उन पार्टियों का भी धन्यवाद जिन्होंने पार्टी इनको साथ देके इस कानून का विरोध किया है और अपना कानून बना दिया है जी। इसमें सीधा सीधा प्रावधान कर दिया गया, एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा तो उसको 3 साल की कैद होगी। कोई कंट्रैक्ट फार्मिंग, एक आम अनपढ़ किसान बेचारा होता है 2-3 एकड़ वाला, उससे कम रेट में जो ये छुप के कोई उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो उसके 3 साल की उसको कैद होगी। किसान का पूरा ही ध्यान रखा गया है, उसकी जमीन की राखी। सच में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान का रखवाला बन गया है जी। और सबसे शर्म की बात ये रही, भाजपा पार्टी के जो एमएलए थे वो विधानसभा से गायब रहे। अगर वो किसानों के हित की पार्टी थी तो उनको आके इसका अपना सफाई देनी चाहिए थी भी उन्होंने कानून, ये काले कानून क्यों बनाए थे। अगर वो इसमें होते तो आके चर्चा में भाग लेते। चर्चा से भागते नहीं। ये उनका भागना सिद्ध हो गया है कि मोदी जी देश से भी भागेंगे। इनके हर वर्कर को, हर एमपी को, हर एमएलए को हर जगह से भागना पड़ेगा इनका। ये है इनका सारा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन गुरविंदर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। गुरविंदर जी, जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा था और लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे विधानसभा में बैठ करके भी, तो क्या जिस तरीके से जो कानून बनाए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, कैप्टन सरकार की तरफ से, क्या आप पूरी तरह से सहमत है या अभी भी कुछ गुंजाइश उसमें आपको लगती है?
गुंजाइश तो अभी काफ़ी है जी, जी क्योंकि ये जो विधानसभा का स्तर बुलाने में पहले तो मुख्यमंत्री ने काफ़ी आनाकानी की, बहुत दबाव देने के बाद जब राहुल गांधी जी ने देखा कि पंजाब के लोगों का जो ध्यान है वो इस तरफ है, तो उनके बोलने के बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो राजी हुए ये स्तर बुलाने के लिए। जी जब स्तर बुलाया गया कम से कम 15 दिन पहले, पर चलो ये इमरजेंसी में बुलाया था, जी 24 घंटे पहले तो पूरे एमएलए को इसकी कॉपी दी जानी चाहिए थी। जी जो हमने विरोध किया, जो हमारे सारे एमएलए वहाँ पे रात को भी पूरी रात ठहरे, वो हम चाहते थे कि हमें ये इस पर चर्चा करने से पहले पूरे बिल को पढ़ लिया जाए और तकनीकी जो नुक्स हैं उनको दूर किया जा सके, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार एमएलए पर अगर भरोसा नहीं करेगी, एमएलए से बिल तो पास करवाना है लेकिन एमएलए पर दूसरों पर भरोसा नहीं करना है। ये तर्क दे रहे थे कि ये हमारा बिल जो है बहुत सीक्रेट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे, तो अब क्या गवर्नर के पास नहीं गया वो बिल? पास होने के बाद भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही गया वो बिल। अगर पहले भी चला जाता तो भी क्या हो जाता। दूसरी बात, एमएलए को सेंट्रल गवर्नमेंट के दलाल नहीं है, कि एजेंट नहीं है कि वहां पे बिल पंजाब गवर्नमेंट के पहुंचाते फिरेंगे। हम खुद भी किसान हैं, किसान के दर्दी हैं। हमारी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ लड़ रही है। किसानों के साथ जब तक नहीं ये बिल रद्द होंगे, हमारी आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी। बिल्कुल। दूसरी बात रही कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपनी, जब उनकी स्पीच आपने सुनी भी है, देखी है, कि उन्होंने इसको ज्यादा वजन से नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर नहीं माने तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल, अगर आगे की राष्ट्रपति रणनीति नहीं भी तैयार माने है। तो जी, क्या जी। करेंगे, फिर हम अदालत का दरवाजा खड़काएंगे। अदालत का दरवाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पानी के मुद्दों पर भी 2005 में विधानसभा में बिल पास किया था, वो अभी तक अदालत में चल रहा है, जिसको लगभग 10 साल से 15 साल से ऊपर हो गए। इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कश्मीरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। कश्मीरा जी, जिस तरीके से आज पंजाब विधानसभा में जो भी कार्यवाही में हुआ, जो बिल पेश किए गए, उनसे आप कितना सहमत हैं? क्या किसान अब जो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से अपील सीएम ने की है कि पंजाब से नुकसान हो रहा है, आपका जो संघर्ष है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन इससे नुकसान जो है वो पंजाब को हो रहा है, तो क्या अब रेलवे ट्रैक से उठेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बात पूरे किसान की, ये लड़ाई किसान की भी है जी। और पूरे पंजाब की लड़ाई है। बिल्कुल। इसमें कला किसानी की लड़ाई नहीं है। अगर जे किसान मर जाएगा तो पूरा पंजाब मर जाएगा जी। तो इसलिए सभी पार्टियों जो मिलकर लड़ाई में आ रही हैं, तो लाइन लंबा होता जा रहा है जी। पर लेकिन कला किसान का बात नहीं। और जो तुम आप रेल पटरी की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो रेल पटरी को तो हमारा जो कल मीटिंग में हमारी 31 जथेबंदियां के नुमाइंदे बैठेंगे जी। वो देखेंगे हमको आगे क्या उनका ऑर्डर आता है, उसके साथ चलेंगे। पर लेकिन ये लड़ाई में देखिए, अभी हम तो एको बात बोल रहे हैं सभी पार्टियों को लिए पहले से कि किसानी के झंडे के नीचे आओ, अपने झंडे हटाओ और अपनी आनाकानी एक दूसरे के साथ ना करो। अब पंजाब में किसान की मड़ी से सियासत ढूंढना छोड़ दो। बिल्कुल। लेकिन कश्मीरा जी, जिस तरीके से लगातार किसान रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं, मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास भी, लेकिन जिस तरीके से लगातार रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं कश्मीरा जी, और उससे काफी नुकसान पंजाब को हो रहा है, उसके बारे में जानकारी भी दी है आज सीएम ने खुद, और इससे पहले भी अपील की जा चुकी है किसानों से। लेकिन अगर उसके बावजूद भी जो पंजाब को नुकसान हो रहा है, तो क्या आपकी जो व्यक्तिगत राय है, जो किसान संगठन जो फैसला लेंगे वो अलग, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या पंजाब को नुकसान ऐसे ही होता रहे केंद्र सरकार के विरोध में, या फिर जो सीएम ने अपील की है उस पर विचार किया जाएगा? देखो, विचार तो हमारा जो सारी जथेबंदी है, किसान की 31 जथेबंदी है वो कर रही है। पर लेकिन बात एक है, मैं एक कहना चाहता हूँ कि जब भी लड़ाई होती है, कभी किसी देश से लड़ाई होती है, कभी घर में लड़ाई होती है, नुकसान तो पहली बात है, नुकसान तो होना ही है। लड़ाई तो चल रहा है सेंट्रल सरकार के साथ, केंद्र के साथ लड़ाई है, नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, होता ही रहता है।
सो वो जो हमारा फैसला वो करेंगे जी। तो उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी कश्मीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। संदीप भारद्वाज जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के मुद्दों पर। जो 3 कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनको रद्द करने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया है और इस मामले में 3 नए विधेयक उन्हीं की जगह पर पेश किए गए हैं और इसके अलावा 4 कानून पेश किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से। और लगातार हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं और एक और नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कृपाल जी, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से। कृपाल जी, आपका स्वागत जी। कृपाल जी, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, आप भी क्या इस फैसले से क्या आप सहमत हैं? देखो जी, जो अज का समय ना जो साडे पर किसानी पर संकट चल रहा है जी, कोई भी साडे नाल हादा नारा मारदा है ना जी, असीं उहदे नाल सहमत हैं जी। इस ते अगला समा जो आऊगा उहदे नाल असीं देखांगे भी की किन्ना कुं साडा साथ दिंदी है सरकार, क्योंकि कैप्टन साहब ने पहलां भी ये आर्डीनेंस रद्द करन दा फैसला किया पाया सीगा मता जी, पर वो भी राजपाल नूं भेजता केंद्र तक वो भी पहुँच नहीं सी सकिया जी। खदशा तो सानूं हुण भी यही है भी इहदे पर बनना कुछ नहीं, राजपाल ने अगे ये पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। संदीप जी, आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन जिस तरीके से किसानों को अभी भी ये डर है कि जिस तरीके से पहले भी सीएम कैप्टन जो है वो कोशिशें करते रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही है, कहीं अब ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, बात ऐसा है, बंदे की, आदमी की, पार्टी की मंशा पे जाना चाहिए जी। पहले भाई साहब आप वालों ने कहा, पहले तो आप आधे अधूरे मन से इस लड़ाई में हमारे साथ आई है जी, ठीक है ना जी। पहले वो सोए पड़े थे, केजरीवाल जी को दिल्ली का था, जब यहाँ से किसान 100-200 किसान लेके दिल्ली गए तब इनको पता चला जी। अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्लियामेंट में कांग्रेस की गुरविंदर जी, आऊंगा आपके पास। जो हम यहाँ से कर सकते हैं हम वही करेंगे ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबको साथ लेके, जी, थैंक यू, धन्यवाद है आपका भी, अकाली दल का भी, इंसाफ पार्टी का, लोक इंसाफ पार्टी का भी, इन्होंने साथ देके बिल पास कराया। उन्होंने हिम्मत तो की है ना, इनके साथ लड़ाई में किसान के साथ कंधे से कंधा बनाने की कोशिश तो की है, आगे लड़ाई पे फ्रंट पे आगे खड़ तो गए ना आके कि हम लड़ाई लड़ेंगे। अब गवर्नर नहीं करता
तो उसमें हमारी गलती नहीं है। गवर्नर बीजेपी का है, आपको पता है सबको। लड़ाई हम साथ के लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है हम दूसरे लीगल रेमेडीज लेंगे, इसके लिए बहुत कुछ और आगे करेगा। लेकिन पंजाब के किसान के साथ पंजाब का कैप्टन, पंजाब की कांग्रेस धक्का नहीं होने देगी, हर हालत में उनके साथ खड़ेगी। इसमें चाहे हमें सरकार गिर जाए या मोदी सरकार तोड़ दे, हम इस कार का कोई परवाह नहीं करेंगे और पूरे मन से, तन मन धन से सरकार इसके साथ है, किसानों के साथ, कोई दिखावे के लिए नहीं है। बिल्कुल संदीप जी। गुरदीप घोषा जी भी है हमारे साथ अकाली दल से, उनको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। गुरदीप घोषा जी, जिस तरीके से अकाली दल पर यह आरोप लगता रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर के ये कानून बनाए गए थे, लेकिन अब अकाली दल भी पंजाब सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आया और सभी सियासी दल जो है वो एकजुट होकर के एक मंच पर नजर आए और पूरी की पूरी विधानसभा, अगर बीजेपी के विधायकों को हटा दें तो पूरी की पूरी विधानसभा की एक ही आवाज थी और वही राज्यपाल तक भेजी गई। लेकिन जिस तरीके से जो आरोप लग रहे थे उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या जो कानून अब पेश किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, उनसे आप पूरी तरह से सहमत हैं? सर, रोप प्रतिरोप तो लगते हैं पोलिटिकल पार्टियों पे, पर उसी लगाते रहे हैं। सबसे पहले मैं ये 3 करोड़ पंजाबियों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, आर्टिस्ट को सलाम करता सलूट कर रहा हूं। उनके प्रेशर में ये सारा काम होगा। आपको मैं कांग्रेस वालों को याद कर कि शहीद भगत सिंह के धरती पे जब कैप्टन साहब गए थे तो पत्रकार साहब ने एक सवाल किया था उनको कि क्या आप विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। वो कह रहे थे हमारे बस में नहीं है, ये सेंट्रल सरकार के बस में है। पर मैं कहता हूं कि उनके प्रेशर, लोगों के प्रेशर के आगे ये सरकार झुकी है। और दूसरी बात है, मैं सभी पार्टियों को एकजुटता के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये बात एक आदमी की नहीं है, ये पूरे पंजाब को बचाने की है। और दूसरी बात, जो बीजेपी वाले, जो उनकी मंशा आज क्लियर हो गई है, जो उनके 2 एमएलए यहाँ पे आज वहां पे विशेष सत्र में नहीं पहुंचे, तो वो भी सेंटर के साथ है और वोटें जो पंजाब में ले रहे हैं, तो वो क्लियर कर रहे हैं कि हम सेंटर के साथ खड़े हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि आप जब वोटें लेने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि पंजाब के लोग क्या चाहते थे और आपने क्या किया। और दूसरी बात रही राज्यपाल की, राज्यपाल के पास बिल जाना है, वहां पे क्या होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहां पे वो ठीक नहीं करेंगे हमारे साथ। इसके पास हम प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं। और दूसरी बात, पंजाब में ये लड़ाई की अभी शुरुआत हुई, हमने लड़ाई जीती नहीं है, हमने लड़ाई की शुरुआत की है। इस पे हम ये भी कहेंगे कि पंजाब सरकार श्योर करे कि एमएसपी पे उनको जो रेट है उनका, किसी कहीं पे किसान ना बुरे हालात में आए। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी वाले प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनको विनती करूंगा कि अब दिल्ली में भी अपना स्टैंड स्पष्ट करें, दिल्ली में भी विशेष सत्र बुलाएं। पूछ लेते हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, दिल्ली में क्या स्टैंड है? और इससे पहले आप पर जिस तरीके से आरोप लगाया है संदीप जी ने कि आप आधे अधूरे मन से हैं, गुरविंदर जी। ये पता नहीं कैसे इन्होंने आरोप लगा दिया। इनको आरोप लगाने से पहले शायद या तो ज्ञान नहीं होगा या इनकी क्या इच्छा होगी, इनको पता होगी। हम पहले दिन से, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हम पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, किसानों के साथ खड़ी और किसानों के साथ आगे लड़ाई लड़ेगी। हमें चाहे अपनी छातियों में गोलियां खानी पड़े, आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ, किसानों की स्टेजों पर पीछे बैठेगी, किसानों की लड़ाई में आगे होगी। ये हमारी जो है स्ट्रेटजी है। दिल्ली में सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने केंद्र सरकार के विरुद्ध जंतर मंतर में जाके प्रदर्शन किया है और वहां पे ही हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के वो पेश हुए थे। और पंजाब में संदीप जी सोच लेना चाहिए आपको कि आप पंजाब में ये देखो, ये मैं कहूंगा कि जरा करके दिखा दें। हमारी पार्टी के एमएलए हैं अमन अरोड़ा जी, जी गुरविंदर जी, मैं बता रहा हूं कि इन्होंने केंद्र सरकार के बिल जो हैं पंजाब की कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिए हैं। मैं चाहता था कि इसको जरा दिखा दिया जाए। अबोहर मार्केट कमेटी का पत्र है, वहां पे किन्नू एक कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने खरीदा, 70 करोड़ रुपए के लगभग किन्नू खरीदा है। उसके ऊपर जो मार्केट फीस बनती थी 2 करोड़ 86 लाख रुपए, वो जब गवर्नमेंट ने उनसे मांगी, मार्केट कमेटी ने पत्र लिखा तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का 11/8 को ये की घटना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस की कॉपी दे दी और पंजाब गवर्नमेंट ने
उसी मार्केट कमेटी ये- ने ये- वो ये ऑर्डिनेंस बयान- के खिलाफ 2 गुरविंदर जी। करोड़ 86 लाख रुपए माफ कर दिए। गुरविंदर इसका जी, मतलब ये वो बयान हम ऑर्डिनेंस लागू सुना कर दिया चुके हैं। पंजाब में। ये बयान हम सुना चुके हैं अपने दर्शकों को पहले भी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आप कानूनों में उनके साथ हैं, कहीं ना कहीं आधे अधूरे मन से हैं, और इसी तरीके से अकाली दल ने ये भी कहा है कि दिल्ली में भी अपना स्टैंड साफ करें। लेकिन इनको कहने का क्या सरबजीत अधिकार है जी? जो बिल्कुल, एक मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज जी। इनको दोनों पार्टियों को कहने का कोई अधिकार नहीं जी। है। जब किसानों ने कहा कि हमारे पिंड में वो वड़ू जो हमारे साथ खड़ू, ये तब चली हैं ये दोनों पार्टियां। नहीं तो ये दोनों पार्टियां नहीं चल रही थी, ना अकाली दल ना ये। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सरबजीत जी के पास जाऊंगा। सरबजीत जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी जिस तरीके से राजनीतिक दल जो है वो सियासत कर रहे हैं, अभी भी एकजुट भले ही एक बार के लिए हो गए हैं, लेकिन एकजुट लग नहीं रहे हैं कि ये एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे किसानों की? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਏ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ जो भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ कर सकते, जिन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बाल है। बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से पंजाब में आज जो ऐतिहासिक दिन देखने को मिला, सभी दल एकजुट आए, सत्ता में कांग्रेस है, तो एक साथ लेकर के चलना चाहिए कांग्रेस को या नहीं? बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं, धन्यवाद है आज सभी पंजाब के लिए। आज एक बड़ा एक अच्छा दिन भी है कि सभी पार्टियां किसानों के मुद्दे पे एकजुट होके एक मुट्ठी बनके सेंटर के खिलाफ खड़ी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से मतभेद चलते रहेंगे, वार पलटवार चलते रहेंगे, तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? हम एक इकट्ठे करेंगे किसानों के लिए, किसानों के हक में एक लड़ाई लड़ी जाएगी सभी के साथ, मुझे पूरा विश्वास है इस बात। लेकिन संदीप जी, अगर इसी तरीके से वार पलटवार करते रहेंगे तो कैसे एकजुट हो पाएंगे? वो देखिए, वो हमारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आज एक मत में बिल पास हुआ ना, ऐसे ही हम एक बात पे दिल्ली जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर साहब ने कहा है कि सारे एमएलए। जी बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा पंजाब के लिए, पंजाब के किसानों के लिए। जिस तरीके से किसान संघर्ष कर रहे हैं, पंजाब सरकार और पंजाब विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को छोड़ दें तो सभी सदस्यों ने एक मत होकर के आवाज उठाई है और किसानों के हित में जो भी फैसला पंजाब सरकार ने लिया है उसका समर्थन सभी दलों के नेताओं ने, सभी दलों के विधायकों ने किया है। और उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जो मांग है किसानों की वो मानी जाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,